राधे राधे सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 28 सितंबर को शनिवार को पड़ रहा है। इंदिरा एकादशी का महत्व काफ़ी अधिक माना जाता है क्योंकि यह पितृपक्ष में आती है। यह एकादशी अपने पितरों के तर्पण और मुक्ति के लिए काफ़ी महत्व रखती है। कहा जाता है कि जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं तो अपने पितरों का तर्पण कर पाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने इसके बारे में पूछा था। तो इस प्रकार इंदिरा एकादशी की कथा का महात्म्य का गुणगान जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। तो चलिए आइए बातें करते हैं इस कथा के बारे में। कहा जाता है कि सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहाँ इंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे। अपनी प्रजा के साथ सुखी जीवन यापन कर रहे थे। धर्मों कर्मों के कामों में लगे रहते थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन अचानक से देवऋषि आ गए तो उनसे राजा ने कहा कि आपके आने का क्या कारण है महर्षि, आप बताइए। तो देवऋषि महर्षि ने कहा कि आपके पिता एकादशी का व्रत किया करते थे, मगर उनसे कुछ भूल हो गई जिस वजह से वो यमलोक में हैं। तो आप उनके तर्पण के लिए एकादशी व्रत करें, इंदिरा एकादशी का व्रत करें विधि विधान से, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो राजा ने कहा ठीक है कि मैं इंदिरा एकादशी करूँगा, उसकी विधि आप बता दीजिए। तो देव ऋषि महर्षि एकादशी का विधि विधान पूर्वक महत्व के साथ उन्होंने विधि बताई। इस प्रकार इंदिरा एकादशी जब आई तो राजा ने एकादशी का व्रत किया। अपने पितरों के तर्पण के लिए श्राद्ध कर्म करके अपने साथ सभी प्रजा के साथ पूजा तर्पण सब किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उन्होंने व्रत रखा, शालिग्राम जी का पूजा किया और नदी के किनारे पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण भी किया। और दूसरे दिन जब पारण हुआ उस दिन भी ब्राह्मणों को भोज कराया, दान दक्षिणा दिया और पितरों के तर्पण के लिए सभी कार्य किया गया जो करना चाहिए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी काफ़ी अधिक महत्व होती है, क्योंकि इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए ज़्यादा होता है कि पितृपक्ष में आता है। तो अपने पितरों के तर्पण के लिए राजा ने जिस प्रकार किया और उनके एकादशी व्रत से इतना खुश हुए ईश्वर और उनके पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा ने विधि विधान से सारे कर्म किए, गौदान किया, पंडितों ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दिया और अच्छे से विधि विधान से पूजन किया। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का महत्व को समझा और अपने पिता का उन्होंने तर्पण किया, स्वर्ग की प्राप्ति कराई। तो इंदिरा एकादशी का यही महत्व है कि अपने पितरों को तर्पण के लिए किया जाता है। इस प्रकार राजा के पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सभी को अपने पितरों के तर्पण के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, शालिग्राम जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए और पितरों के तर्पण के लिए पूजा यज्ञ आदि करवाना चाहिए। और अगले दिन पारण का भी नियम करना चाहिए। पारण में सभी ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देना चाहिए, गौदान करना चाहिए और पितरों के नाम से करना चाहिए। इस प्रकार पितरों को मिलता है और तर्पण होता है। इस प्रकार सभी को इंदिरा एकादशी धारण करना चाहिए और इंदिरा एकादशी को करने से पितरों का अच्छे से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदेव खुश होकर अपने संतानों को, अपने पुत्र को और पौत्र को आशीर्वाद देते हैं। इससे उनकी वृद्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है और अंत में लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी का कथा सुनने से या पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ कराने जैसा फल प्राप्त होता है। तो सभी को इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और इंदिरा एकादशी के दिन या कोई भी एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करने से ईश्वर की कृपा बरसती है। तो सभी को करना चाहिए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी पितरों को मोक्ष दिलाने वाला एकादशी होता है। तो अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए इंदिरा एकादशी जरूर जिस प्रकार राजा जी अपने पिता को मोक्ष की प्राप्ति करवाए, उस प्रकार सभी संतानों का फर्ज होता है कि अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ जरूर करें।